नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे बच्चों पर दाव। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने नया संगठन खड़ा किया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बाल कांग्रेस का शुभारंभ किया। इसकी स्थापना के लिए वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री बाला बच्चन को बाल कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के मुख्य आतिथ्य और बाल कांग्रेस के प्रभारी पूर्व मंत्री बाला बच्चन की अध्यक्षता में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के राजीव गांधी सभा कक्ष में रविवार को बाल कांग्रेस का शुभारंभ हुआ। बाल कांग्रेस का कैप्टन इंदौर के लक्ष्य गुप्ता को बनाया गया है। इस अवसर पर कमलनाथ ने 16 से 20 वर्ष की आयु के युवाओं को बाल कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। उन्हें बाल कांग्रेस संगठन से जोड़कर कांग्रेस संगठन में नेता तुम ही हो कल के भविष्य की परिकल्पना और कांग्रेस के इतिहास पर प्रकाश डाला। पार्टी का मानना है कि जब बच्चों को कांग्रेस के इतिहास के बारे में जानकारी होगी तो वो सोशल मीडिया पर चलने वाली फर्जी जानकारी को पहचान सकेंगे और दूसरों को सही जानकारी दे सकेंगे। साथ ही कांग्रेस के लिए भविष्य में अच्छे नेता तैयार होंगे। तो बाल कांग्रेस अगले 1 साल में 5 लाख सदस्य जोड़ेगी। इन सदस्यों की उम्र 16 वर्ष से स्टेट कैप्टन को सौंपी जाएगी। आपको बता दें कि देखिए, प्रदेश के हर जिले और ब्लॉक तक बाल कांग्रेस के संगठन का विस्तार होगा। कितनी कामयाब होगी कांग्रेस की ये मुहिम, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कुछ प्रतिक्रिया है, आइए सुनते हैं। आप केवल कांग्रेस से जुड़ने के लिए नहीं आए, आप देश की संस्कृति से जुड़ने आए। हमारे देश की संस्कृति क्या है? हजारों साल की संस्कृति में चंद्रगुप्त के समय से, अशोका के समय से हमारे देश की संस्कृति क्या है? हमारी संस्कृति और कांग्रेस की, देश की संस्कृति और हमारी संस्कृति एक है, जोड़ने की संस्कृति। हम फिर जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, हर समाज। तो बच्चों पर दाव और बाल कांग्रेस संगठन की शुरुआत जिस तरीके से की गई है, देखिए, जो एक उद्देश्य इसके पीछे का बताया जा रहा है, जो कहा जा रहा है कि आजादी की लड़ाई के बारे में तथ्यात्मक जानकारी देगी बाल कांग्रेस, और यदि इतिहास को जान पाएंगे बच्चे तो जो कई बार होता है सोशल मीडिया पर फर्जी जानकारी कभी चल रही होती है तो उसके बारे में भी उसे वो पहचान सकते हैं। इस तरह की बातों का जिक्र किया गया है और ये मकसद बताया जा रहा है। अब ये कितना सफल होगा, कितना चलेगा, क्योंकि यदि हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में एक संगठन एनएसयूआई है। एनएसयूआई के बाद युवा कांग्रेस होती है, उसके बाद मेन जो बड़े दिग्गज कार्यकर्ता होते हैं वो होते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो बाल संगठन या बाल कांग्रेस की एक शुरुआत की गई है, इसका और क्या मकसद हो सकता है, ये कितना सफल होगा, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। गुलरेज शेख जी हमारे साथ जुड़े हैं, आईटी सेल प्रभारी हैं बीजेपी के। बहुत स्वागत गुलरेज जी चर्चा में जुड़ने के लिए। हिमानी सिंह हमारे साथ जुड़ी हैं, सोशल मीडिया इंचार्ज हैं कांग्रेस की। हिमानी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हिमानी जी मैं आपसे ही करना चाहूंगी, क्योंकि कांग्रेस ने इसकी शुरुआत की है। क्या मकसद है और कितना सफल हो पाएंगे? मकसद सिर्फ यही है कि आपने सुना अभी कमलनाथ जी ने बोला, ये सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से काम करेगी और जो देश की पुरानी विरासत भुलाने की कोशिश की जा रही है उसको याद दिलाने का काम करेगी। क्योंकि नई जनरेशन के लोग जो कुछ भी सोशल मीडिया पे भ्रामक चीजें देख रहे हैं और उसकी वजह से भ्रमित हो रहे हैं, उसको, उस जानकारी को हम सही ढंग से पहुंचाएंगे। आजादी का इतिहास हम सही ढंग से बच्चों के माध्यम से पहुंचाएंगे और बच्चों को पहुंचाएंगे ताकि वो अपनी विरासत को भूल ना पाए। जैसे कि अभी आप कुछ दिनों से कुछ उटपटांग बयान सुन रही होंगी कि किसी का कहना है आजादी लीज पर मिली है, किसी ने कहा आजादी भीख में मिली है। तो ये उन सभी लोगों का अपमान है जो स्वतंत्रता दिवस बहुत धूमधाम से मनाते हैं, जो स्वतंत्रता दिवस पे जिनकी देशभक्ति की भावना से जिनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जो लोग आजादी की लड़ाई में शहादत पा चुके हैं। मैं खुद एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पुत्र वधू हूँ, तो मैं जानती हूँ कि हमारे परिवार ने उस समय क्या देखा था, हमने अपने दादाजी से सुना है। तो जब इस तरह की बातें होती हैं तो उन लोगों पर क्या गुजरती है वो चीजें हम बच्चों को समझाकर और जनता तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये नई पीढ़ी है, ये टेक्नोलॉजी के मामले में, आईटी के मामले में हम सबसे 4 कदम आगे है और वो अच्छी तरह से चीजों को
तथ्यात्मक तरीके से पढ़ेगी, समझेगी और आगे लोगों तक पहुंचाएगी। ठीक है हिमानी जी, ठीक है, किसी चीज की शुरुआत होती है तो हम उसका क्यों कटाक्ष करें या कोई बात करें, लेकिन एक सवाल जो मेरे जहन में है, एनएसयूआई भी एक संगठन आपके पास है, उसके बाद आपकी युवा कांग्रेस भी है, तो काफी युवा उसमें जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनका भी जुड़ाव हो सकता है, बच्चों के माध्यम से ही क्यों, ये समझ नहीं आया। क्योंकि आप ये देखिए कि ये जो बच्चे हैं इसमें 16 वर्ष से 20 वर्ष तक की उम्र है। एनएसयूआई में कोई भी छात्र अपना वो कर सकता है और इसमें सिर्फ 16 से 20 साल के बच्चे जो अभी अपना इतिहास समझ रहे हैं, जो उन किताबों में, अपनी सोशल साइंस की किताबों में उन चीजों को पढ़ रहे हैं, उन्हीं को जब अच्छी तरीके से ये चीजें समझाई जाएंगी, जो भ्रामक चीजें फैलाई जा रही है उनको हटाया जाएगा, उनको अपनी देश की संस्कृति, अपनी देश की सामाजिक व्यवस्था, अपने देश का कल्चर, ये सब सिखाया जाएगा, तो हम नई पीढ़ी में ये चीजें अच्छी तरह ट्रांसफर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए गुलरेज जी, कांग्रेस का बाल संगठन तैयार हो रहा है और एक साल में करीब 5 लाख तक का टारगेट है हर जगह पर, हर जगह की बात की जाए तो क्या लग रहा है, जिस तरीके से हिमानी जी ने भी कहा, मकसद है कि बाल कांग्रेस पार्टी के दुष्प्रचार का तथ्यात्मक जवाब देगी, यदि जो भ्रामक जानकारियां होती हैं, गलत चीजें परोसी जाती हैं, उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ये बाल कांग्रेस की तैयारी की गई है या की जा रही है। देखिए राखी, जब मुझे राष्ट्रीय नेशनल इंचार्ज बनाया था सोशल मीडिया के काम का, तो मेरी भतीजी घर में मुझे बार बार कहती थी कि बड़े अब्बा, जब मुझे आप बाल मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दो, तो मैं बोलता था हाँ बनाऊंगा। हम हंसी मजाक करते थे आपस में घर में बैठकर, बच्ची है छोटी सी 5th क्लास की, लेकिन कांग्रेस ने वो कर दिया और शायद इसलिए किया है क्योंकि राहुल गांधी जी जो है वो मुख्य कांग्रेस को संभालने में फेल हो गए। अब उनकी ताजपोशी करनी है तो हो सकता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बाल कांग्रेस के रूप में उनको नियुक्त किया जाए। तो ठीक है, इन लोगों को बधाई हो। मुझे ये लगता है कि क्या सोचकर इन्होंने बाला बच्चन जी को उसका इंचार्ज बनाया। कभी बच्चों के बीच में तो लोग काम करने के लिए जाना नहीं जाते, शायद उनका नाम जो है बाला, वो बाल, वो सिनोनिम मिल जाते हैं, तो वो सोचकर शायद उन्होंने बाला बच्चन जी को इसका इंचार्ज बना दिया हो। लेकिन एक मुख्य बिंदु ये आता है कि कहीं ये चाइल्ड अब्यूज की दिशा में तो नहीं जा रहा है, क्योंकि आप ये सब इस चीज को समझने की कोशिश करें कि ये बच्चे जो हैं 18 साल से कम की आयु के बच्चे भी रहेंगे इस पे, और बिलो 18 पॉलिटिकल एक्टिविटी करवाना क्या जायज है, क्या कानूनन है, थोड़ा इस पर भी विमर्श होना चाहिए। क्यों नहीं इन्होंने 18 प्लस की एज रखी, क्योंकि ये अगर पॉलिटिकल एक्टिविटीज आप कुछ भी उसको लबादा पिना सकते हैं, लेकिन फाइनली एक पॉलिटिकल आउटफिट का ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशन है। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर भी कंसर्न होनी चाहिए। मैं भी इस पर रिसर्च करूंगा और हुआ तो बाल आयोग से भी बात करेंगे कि ये ऐसा होना चाहिए कि नहीं। मुझे कंसर्न है इस चीज को लेकर। ठीक है हिमानी जी, एक बात और है यहाँ पर, जिस तरीके से एक चलिए आपने बताया कि बच्चे ही क्यों या 16 साल से 20 साल तक की उम्र का एक पूरा क्राइटेरिया रखा गया है। अच्छा, जो लक्ष्य गुप्ता हैं इंदौर के, उनको इसका फिलहाल पूरा एक इंचार्ज बनाया गया है और बाला बच्चन का नाम भी जोड़ा गया है। ऐसा नहीं लगता कि ये देखिए आपका आंतरिक कांग्रेस का ये मैटर है, एक बात क्योंकि निकली है यहाँ पर चल रही है, इसलिए मुझे लगा बोलना चाहिए कि कहीं ना कहीं बच्चों से रिलेटेड यदि कोई चीज हो रही है या उसको कहीं ना कहीं हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, या ये कहिए कि राजनीति की तरफ एक मूव ऑन दे रहे हैं उनको, तो उनको हम क्या सिखा पाएंगे, इतनी चीजें हम उनको कैसे सिखा पाएंगे, ऐसे चीजें, क्योंकि आप देख रहे हैं राजनीति का स्तर क्या है और क्या बाल कांग्रेस जो होगी वो उतना कर पाएगी, ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात गुलरेज जी ने भी रखी दी है कि क्या राहुल गांधी अब फिर से एक बाल कांग्रेस की तरफ से नए रूप में आएंगे या बाला बच्चन जी को दिया गया है तो क्या इसलिए? मैं आपके सवालों का ये दोनों बातें बोली, इनके पास कोई तथ्य नहीं था इसको काटने के लिए, तो ये सब ये इन्हीं बातों पर चले जाते हैं। ये सब ठीक है, इन सब की बातों की से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब आरएसएस की शाखाओं में 4 साल के बच्चों को आप जाते हुए देखते हैं तब ये सवाल आप लोगों के दिल में नहीं आता। या 16 वर्ष की उम्र, किशोर अवस्था, जब बच्चे स्कूल का आखिरी पड़ाव पे होते हैं, जब वो समझने जानने की उसमें होते हैं, और सबसे पहली लाइन कमलनाथ जी ने बोली और मैंने भी बोली कि ये सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से काम करेगी बाल कांग्रेस। इसका राजनीति से, टिकट से या किसी ऐसी चीज से कोई लेना देना नहीं होगा।
हम सांस्कृतिक विरासत को एक दूसरे को समझाने का और अपनी सामाजिक जो हमारी विरासत है उसको समझाने का, जो लोग भूलते जा रहे हैं उसका काम करेंगे। इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है, चलिए गुलरेज जी, मुझे लगता है, हाँ बोलिए, अपनी बात रखिए। देखिए, इन्होंने जो कंपैरिजन किया ना वही गलत है। इन्होंने आरएसएस की शाखा की बात की। मैं खुद कई बार जाता हूँ, शाखा में संसदक हूँ, और संघ पॉलिटिकल नहीं है। संघ को चुनाव नहीं लड़ना, भाजपा चुनाव लड़ती है। लेकिन आपने कांग्रेस की ही एक ऑफशूट बनाई है, वो उसमें बाला बच्चन जो कि कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, पूर्व गृह मंत्री रहे हैं, कांग्रेस के विधायक है, उसको इंचार्ज बनाया है। और कमलनाथ जी जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है, उसने उसका उद्घाटन किया। तो ये प्योरली पॉलिटिकल विंग है। आप इसको संस्कृति और इसके नाम पे नहीं कह सकते। यदि सांस्कृतिक ऑर्गेनाइजेशन होता तो फिर वो राजीव गांधी फाउंडेशन या इंदिरा गांधी फाउंडेशन, बहुत सारी फाउंडेशन थे, उसके माध्यम से आप कर सकते थे। लेकिन आपने मुख्य धारा की जो पार्टी है आपकी, उसके ऑफशूट के रूप में बनाया है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यदि इसमें आप सपोज करो कि बच्चियां भी रही, किसी ने कुछ गलत शोषण किया, तो कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा? बच्चे तो इमेच्योर है, जो अंडर 18 है। तो ये बहुत सारे ऐसे प्रश्नवाचक चिन्ह है जो लगाते हैं कहीं हम अपने बच्चों का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे या उनको किसी खतरे में तो नहीं डाल रहे। ये विचार होना चाहिए। गुलरेज भाई के सवाल का जवाब देना चाहूंगी। मुझे लगता है इस शाखा की शाखाओं में कई बार हुए हैं। उज्जैन के प्रदीप जोशी जी और बहुत सारे जिस तरह के केसेस हुए हैं, ये शायद उनसे इंस्पायर्ड होकर ऐसा सोच रहे हैं कि कांग्रेस में भी ऐसा होगा। आज मैं भी जब बाल कांग्रेस की स्थापना हो रही थी, मैं उस समय वहां थी। एक और सवाल पहले उसका जवाब दे देती हूँ। ठीक बात है कि संघ चुनाव नहीं लेता, लेकिन संघ से डायरेक्ट एंट्री बीजेपी में मिलती है और सीधे टिकट मिल जाती है। वरना आप साध्वी प्रज्ञा का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड बता दीजिए, या बहुत सारे ऐसे भाजपा के नेता जिन्होंने पहले कभी भाजपा के लिए काम करा लेकिन उनको संघ से आने के बाद सीधे राजनीति में एंट्री मिल जाती है। तो ये चीजें भी एक इत्तेफाक नहीं है। ये आप, मैं और दुनिया सब जानती है कि आरएसएस और बीजेपी एक दूसरे के एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। और जब उसमें 4 साल के बच्चे लाठी लेकर खड़े होते हैं, तलवारों का पूजन करते हैं, तब आपको इस तरह की कोई चिंता नहीं होती। जब इस तरह के अपराधों में लिप्त होते हैं, जब बीजेपी के कार्यालय भोपाल से 2 लड़कियां निकल के वीडियो बनाकर बाहर भेजती है कि हमारा शोषण हुआ, तब आपको इस तरह के ख्याल नहीं आते। और आप जो भविष्य में होने वाला है उसके लिए चिंता करके आप पहले से ही चिंतित हो रहे हैं। तो मैं आपकी सोच के लिए, मैंने आज एक बच्ची को भी वहां पर बाल कांग्रेस की स्थापना के समय पे वहां पर उसका उद्बोधन सुना था कि मैंने अपने पूरे जीवन में, क्योंकि वो 16 साल के बच्चे हैं, 15 महीने की कांग्रेस की सरकार देखी है और 15 साल बाकी पूरा जीवन मैंने भाजपा की सरकार देखी है। और अभी भी मैं जब देख रही हूँ तो मुझे मॉब लिंचिंग दिखाई देती है, मुझे लड़कियों के साथ मारपीट दिखाई देती है, बलात्कार दिखाई देते हैं, और हमारे साथ कभी भी कुछ भी होने की ऐसी स्थिति। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी तो मेट्रो प्रोजेक्ट दिखाई देता था, किसानों की कर्ज माफी दिखाई देती थी। उस बच्ची ने ऐसा बोला तो वो अपनी उस विचारधारा से प्रेरित होकर बाल कांग्रेस से जुड़ने आई। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि बाल कांग्रेस संगठन की बात हो रही है, बनाएंगे, जो मकसद है ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है, उन्हें क्या करना है। लेकिन बच्चों को आरएसएस से जोड़ा जाए, बच्चों को कांग्रेस बाल आयोग बनाकर जोड़ा जाए, जो भी बातें हैं, उनको क्या शिक्षा देनी है, उनको सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से जोड़ना है, राजनीति में नहीं लाना, ये अपने अपने 2 अलग अलग एक मुद्दे हैं कि किसको कैसी शिक्षा देना है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि इस तरह की चीजों में जब डाइवर्शन आता है या चीजें निकलती हैं तो निश्चित तौर पर सवाल खड़े होते हैं। एक सवाल मेरा और था, खैर पहले गुलरेज जी कुछ कहना चाह रहे थे। गुलरेज जी अपनी बात रखिए, फिर मैं आती हूँ। देखिए राखी, अभी दीदी ने जो बहुत सारी बातें की कि संघ से बहुत सारे लोग बीजेपी में आते हैं, सच बात है। मैं खुद भी संघ से ही होते हुए बीजेपी में आया हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो कोई भी व्यक्ति आता है वो अंडर एज नहीं होता है। हमको इस चीज को मान के चलना चाहिए, वरना फिर सब ये जो बार है एज को उसको हटा दे हम। और यहाँ पर एक कांग्रेस का ही जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशन खोली है, उसमें 16 to 18 के बच्चे भी हैं। मैं ये सब तर्क देता ही नहीं। यदि 18+ के लिए होता है तो क्या बच्चों के लिए हमको सोचना नहीं चाहिए? क्या बच्चियों के लिए, अब बताओ पिता हम बात करें तो क्या हमारी बच्ची को हम भेजेंगे तो हमको सोचना नहीं चाहिए कि अंडर एज बच्ची है? तो बहुत सारी चीजें, मैडम कुछ भी कह के हमारी बहन जो बैठी है इस चीज को दाएं बाएं कर सकती है, लेकिन जो देख रहे हैं मैं उन्हीं से सीधे बात करना चाहता हूँ कि
16 से 18 साल के जो बच्चे हैं, जो स्कूल गोइंग एज के हैं, क्या अपने बच्चे बच्चियों को आप लोग कंफर्टेबल रहेंगे इस प्रकार की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में भेजने में? मैं तो नहीं रह सकता कभी भी। ठीक है हिमानी जी, एक बात और यहाँ पर है, कांग्रेस को कितनी मजबूती देगी ये बच्चों की जो फौज है या बच्चों को जोड़े जाएंगे, क्या कांग्रेस को कितनी मजबूती दे पाएगी? बिल्कुल दे पाएगी राखी जी। मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि बच्चों ने जिक्र किया, जो बच्चे 16 साल की उम्र के उसमें शामिल हो रहे हैं, उन लोगों ने कभी 15 महीने के अलावा मध्य प्रदेश में भाजपा का शासन ही देखा है। तो उनको अपनी संस्कृति विरासत जो यहाँ पर दिखाई जा रही है, जो बैनर पोस्टरों में दिखाई देती है, वही सब कुछ उन्हें समझ में आता है। वो लोग भूल रहे हैं, आप भूल नहीं सकती हैं। अभी कुछ दिन पहले आया हुआ बयान कि हमें आजादी लीज पर मिली है 99 ईयर्स की, आप वो बयान अभी भूल नहीं सकती हैं। एक पद्मश्री विजेता के द्वारा लिया गया कि हमें आजादी भीख पे मिली थी। तो आपको नहीं लगता कि देशवासियों तक असली बात पहुंचनी चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि ये उन शहीदों का अपमान है जो ये कह रहे हैं कि वो भीख में मिली थी आजादी? तो वो बात हमें नई जनरेशन तक सही तरीके से नहीं पहुंचानी हिमानी चाहिए। जी, मैं आपकी बात को मानती हूँ, लेकिन जिसने ये बयान दिया, उनकी थू भी तो 10 जगह हो रही है, आप ये भी तो देखिए। और मुझे नहीं लगता कोई अनपढ़ है वो कौन है, हम सब जानते हैं ना कंगना रनौत कौन है। और इस तरह की बेतुकी बातें यदि की गई हैं तो निश्चित तौर पर इसके लिए उनको सब सारी चीजें आ रही हैं, उनके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, अब वो कुछ भी बोलते हैं, ये तो उनको भी सोचना चाहिए। देशद्रोही को देश के सर्वोच्च सम्मानों से सम्मानित किया जाना चाहिए या उसी समय वापस नहीं लेना चाहिए। ये एक विचारधारा पे काम करते हैं। इस तरह की कुछ चंगू मंगू इस तरह के बयान दे देते हैं कि लीज पे दी गई, भीख पे दी गई, उसके बाद ये जनता के रिएक्शन का इंतजार करते हैं। अगर रिएक्शन उल्टा आने लगता है तो थू होने लगती है, ये सब होने लगता है। वरना अगर इस तरह के एक्शन पार्टी की तरफ से लिए जाए कि भाई आपने ऐसा बयान क्यों दे दिया, क्यों समर्थन दे रही है पार्टी उनको, क्यों उनको पद्मश्री दिया गया, किस आधार पर पद्मश्री? आप बताइए, उससे ज्यादा डिजर्विंग लोग नहीं थे क्या भारत में जिनको पद्मश्री दिया गया? या इस तरह की देश की शहादत, आप बताइए, आपके और मेरे लिए हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा गर्व की बात अपनी आजादी और अपने शहीद हैं या नहीं? उनका अपमान किया गया और ऐसे व्यक्ति को पद्मश्री दे दिया गया। क्या ये आपके और मेरे लिए शर्म की बात नहीं है? तो क्या ये बात नई पीढ़ी तक नहीं पहुंचाई जानी चाहिए? कुलरेश जी, देखिए अभी जो ये बात कर रहे हैं ना कि पद्मश्री की और ये सब चीजें, उनको पद्मश्री उनके विद्वता के लिए, नॉलेज के लिए नहीं मिला है, उनकी एक्टिंग के लिए मिला है। और यदि आप मुझे कैमरा बंद करके 5 मिनट फाइल्स निकालने का अवसर दें तो मैं स्क्रीन पे एक चीज और दिखा सकता हूँ। इंदिरा गांधी ने खुद का नाम भारत रत्न के लिए प्रपोज किया था और ये राइट टू इंफॉर्मेशन मैंने खुद ने लगाया है, उसमें आया है। तो ऐसी बातें कांग्रेस को नहीं करना चाहिए, इस प्रकार की जो बिल्कुल मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। अगर कंप्लीट कर लीजिए मैडम, मैंने इंटरप्ट नहीं किया था राखी, मैंने इंटरप्ट बिल्कुल आप पूरा कर लीजिए, मैं फिर आपकी बात का जवाब दूंगी। बोलिए आप। लेकिन बोलिए। मेरा कहना बार बार ये है, अब ये बोल रहे हैं कि बच्चों को एजुकेट करने के लिए कर रहे हैं। तो जैसे आपने अभी आरएसएस की खूब सारी बातें की, तो आरएसएस का संगठन है विद्या भारती, वो अपने स्कूल्स खोलता है सरस्वती शिशु मंदिर के नाम से। आप कांग्रेस के स्कूल्स खोल लें और वहां पर एजुकेट करें। एजुकेट करने के लिए क्या आपको पार्टी का एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बनाना है अंडर एज बच्चों के लिए? मेरी कंसर्न ये है मैडम, आप ये याद रखिए, मैं एक शिक्षक हूँ और बतौर शिक्षक बात कर रहा हूँ, डॉक्टर के साथ मैं शिक्षक भी हूँ और बतौर शिक्षक मैं बोल रहा हूँ बच्चों के मद्देनजर रखते हुए। ठीक है हिमानी जी, अपनी बात अब पूरी कीजिएगा। मैं अपनी बात पूरी करूंगी। अगर इनको कंगना रनावत की एक्टिंग इतनी इंस्पायरिंग लगी कि इन्हें पद्मश्री दिया और इंदिरा गांधी जी के योगदान इस लायक नहीं लगे कि वो भारत रत्न के लिए खुद को नॉमिनेट कर पाए, तो फिर मुझे इनकी सोच बहुत विचारणीय लग रही है। आप बांग्लादेश और पाकिस्तान का बंटवारा कैसे भूल सकते हैं? आप जो युद्ध हुए उनमें भारत की जीत को कैसे भूल सकते हैं? आप उनके शासनकाल में चांद पर भारत का कदम रखना कैसे भूल सकते हैं? तो क्यों वो भारत रत्न की, और आप जब खुद एक मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो आप उसके डंके बजवा देते हैं। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि इतने बड़े बड़े कामों को करने के बाद भी खुद को भारत रत्न के लिए नॉमिनेट करना बड़ी गलती है? और कंगना रनावत को और अब इंदिरा गांधी को कैसे आप एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं? इंदिरा गांधी ने भी आजादी की लड़ाई के लिए अपनी उम्र के अनुसार योगदान दिया था। ठीक है हिमानी जी, ठीक है गुलरेश जी, 1 मिनट आ रही हूँ। हिमानी जी, एक छोटी सी बात और है, देखिए, क्योंकि ये मुद्दा एक ऐसी जगह से आया है और क्योंकि बच्चों की बात हो रही है, और जब बच्चों की बात होगी 16 से 20 साल के हों,
उनको आप जो भी एक मैसेज देना चाहते हैं, जो एक मकसद आपने रखा है, वो देखिए उनको कैसे आप बता पाएंगे, कैसे उनको आप समझा पाएंगे? क्योंकि मुझे लगता है आज के समय में छोटा बच्चा भी बहुत समझदार होता है। वो जो चीजें देख रहा है, जो चीजों को समझ रहा है, देश का सिनेरियो देख रहा है, उनको सब चीजें समझ में आती हैं। अब इस चीज को आइडेंटिफाई करना कि उनको एक एक चीज उनको समझाना, बताना और फिर वो कैसे रिएक्ट करेंगे, आपको लगता है कि किसी को एक ही चीज हम पढ़ा या रटा सकते हैं या समझा सकते हैं? बच्चों को भी मुझे लगता है आज इतनी समझ होती है कि क्या सही है और क्या गलत है। क्या आप इस बात को नहीं मानती कि जब हम कोई चीज को बार बार सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसे अभी भाई ने शुरुआत में जो अपना बयान दिया, उस तरह की बातों के माध्यम से चीजों को भटकाने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं जब इस तरह की बातें होती हैं तो इंसान आराम से गूगल पे पहुंचकर देखता है कि कहीं आजादी सच में हमें कोई लीज पे तो नहीं मिली हुई है, 10-15 साल बाद हमारी आजादी हमसे छिन तो नहीं जाएगी। इस तरह की चीजों को सोचने लगता है। तो क्यों, अगर हम पॉजिटिव मैनर में, मैं आपको अपने ही क्षेत्र के बिल्कुल सबूत के साथ, स्क्रीनशॉट के साथ आपको ऐसे व्हाट्सएप कन्वर्सेशंस दे दूंगी जिसमें ये कहा जाता है कि कॉलोनी में कोई मुस्लिम दुकान सामान बेचने वाला आएगा तो उसका आई कार्ड देख के उसको भगा दिया जाए। संडे को जो शाखा लगती है उसमें बच्चों को ये चीजें सिखाई जाती हैं। तो आपको नहीं लगता कि नकारात्मक चीजों से ज्यादा सकारात्मक चीजें सिखाना ज्यादा? मैं आपको सबूत दे सकती हूँ, मैं पहले बोल रही हूँ, व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट दे सकती हूँ मैं आपको। जी ठीक है, गुलरेज जी अपनी बात रखिएगा, लेकिन पर मुझे ऐसा लगता है कि हम जिस देश में हैं, गंगा जमुनी तहजीब की बात हम आज भी करते हैं, भले ही राजनीतिक दल कितनी चीटाकशी कर लें। ठीक है, क्योंकि आपने कहा है, मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ये तमाम चीजें यदि आज भी हो रही हैं तो फिर ठीक नहीं है। गुलरेज जी अपनी बात रखिएगा, और मैं इस पे भी जवाब चाहूंगी। जिस तरीके से वो कह रही हैं कि पूरे प्रूफ के साथ यदि ये तमाम चीजों की शिक्षा दी जाती है तो फिर ये वाकई ठीक नहीं है। देखिए, मैं आपको बड़ा स्पष्ट कहता हूँ कि जो दीदी बैठी हैं ये सोशल मीडिया की प्रधानी कांग्रेस पार्टी की, यदि सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी चीज चलती है तो उसका काउंटर करने का दायित्व तो आपकी पार्टी ने आपके कंधों पर दिया है। आप छोटे छोटे बच्चों के कंधों पर क्यों डाल रहे हैं? सोशल मीडिया के इंचार्ज हैं, मैं भी सोशल मीडिया के, वी आर बोथ सोशल मीडिया फॉर द सोशल मीडिया बैकग्राउंड। तो ये कोई अगर ऐसा नैरेटिव जो चल रहा है, कोई भी चला रहा हो, समाज का कोई भी व्यक्ति चला रहा हो, उसको काउंटर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैडम आपकी है। आप बच्चों के कंधों पे क्यों डाल रहे हो? ये तो फिर कांग्रेस के जो आपका आईटी सेल है उसमें आप उसको हेड कर रही हैं, उसकी इनकॉम्पिटेंसी का ये शो कर रहा है। आपका हो गया तो मैं बोलूं? हिमानी जी बोलिए। भाई ने पहले कहा कि अगर आप, मैं थोड़ा रिसर्च करूंगा कि ये अंडर एज बच्चे, पहली बात, अगर वैसे आपको डिबेट में आने से पहले सबको रिसर्च कर लेना चाहिए था, क्योंकि टॉपिक तो पहले से ही बता दिया गया था। मैं आपको बता दूं कि 14 साल से बड़े उम्र के बच्चे अपने पेरेंट्स के परमिशन के साथ वहां आ सकते हैं। दूसरी बात, हम कोई जिम्मेदारी या बोझ बच्चों के ऊपर नहीं डाल रहे हैं। हम सोशल मीडिया की जो जिम्मेदारी है वो हम ही निभाएंगे, पर एक अपना इतिहास, अपनी संस्कृति, अपनी विरासत अगर हम बच्चों को ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसमें क्या परेशानी है? हम उन्हें बता रहे हैं कि आजादी की लड़ाई किस तरह से लड़ी गई, किस तरह से हम लोगों ने संघर्ष किया, देशवासियों ने किस तरह से आजादी पाई, तो इसमें क्या परेशानी है? हमारे देश की गंगा जमुनी तहजीब क्या है, हमें किस तरह एक दूसरे के साथ प्यार से रहना है, कैसे एक दूसरे के त्योहार मनाने हैं, तो इसमें क्या परेशानी है? हम कोई नेगेटिव सोच या कोई और जिम्मेदारी या उनके कंधों पर ऐसा कोई भार तो नहीं डालने जा रहे हैं। हम सिर्फ उन्हें अपनी बात समझाने जा रहे हैं। बताइए, क्या लगता है हिमानी जी ऐसा कि आज वाकई में हमारे देश की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि हमें अब ये सारी शिक्षाएं बच्चों को देनी होंगी? क्या वाकई में ऐसा लगता है? हम क्यों इस चीज पर जाएं, या हम क्यों विश्वास करें कि कोई ऐसा कह रहा है, कंगना रनौत ने कह दिया तो क्या हम मान लेंगे? आप ये भी तो सोचिए। राखी जी, आपने बहुत सारे सोशल मीडिया पे खुद भी, क्योंकि अभी आप एंकर की भूमिका में हैं, आप न्यूट्रली बैठी हैं, आपने भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे कि आई कार्ड देख के गरीब कबाड़ी वाले को या और उसको फिर बाद में बड़ी शान के साथ दिखाया जाता है कि ऐसा सभी जगहों पर होना चाहिए। आप बताइए, क्या आपने इस तरह के वीडियोस नहीं देखे हैं क्या? और मैं आपसे जब कह रही हूँ कि बच्चों को भी ऐसी शिक्षा दी जाती है कि हम खुद को, अपने धर्म वालों को, कुछ दुकानों के बैनर ऐसे करके प्रचारित किया जाता है, हिंदू टी स्टॉल। तो वही हिमानी जी, मैं वही बोल रही हूँ, ये गुलरेज जी भी कह रहे हैं, यदि ऐसा कुछ है तो आप उसको काउंटर करिए, उसको तुरंत करिए, उस पर एक्शन। बिल्कुल बिल्कुल, पर हम बच्चों को ये सिखाना चाहते हैं कि ये नहीं करें, तो इसमें क्या गलत है? ठीक है, गुलरेज जी बात रखिए, कुछ कहना चाह रहे हैं?
नहीं, मेरी देखिए ऑब्जेक्शन किसी चीज पर नहीं है। मेरा ऑब्जेक्शन स्पष्ट है कि आप माइनर्स को लेकर पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट नहीं करें, ये गलत है। और यदि आपको उनको कुछ टीच करना है, कुछ प्रीच करना है, तो क्यों नहीं आप स्कूल खोल देते उनके लिए। कांग्रेस फ्री स्कूल क्यों नहीं खोल सकती हर जिले में कि इन बच्चों को आप उसमें पढ़ाएं। क्या आप में सामर्थ्य नहीं है या आप कार्यकर्ताओं की निष्ठा नहीं है कि आप इतना कर सके? आप ये बताइए ना मुझे। जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, जिसका बार बार एग्जाम्पल दे रहे हैं, कितने वर्षों से आप सरकारों की कल्पना परिकल्पना नहीं कर सकते थे, तब भी वो स्कूल खोलते थे। तो क्या कांग्रेस में इतना सामर्थ्य नहीं बचा है, या आप ये मानते चलते हैं कि कांग्रेस इतनी वृद्ध हो गई है कि अब बच्चों को लाठी बनाने की आवश्यकता है? मुझे बात समझ में नहीं आ रही, माइनस को डालने का क्या औचित्य है? चलिए, मुझे लगता है हिमानी जी जल्दी से अपनी बात रख लीजिए क्योंकि समय की सीमा है। और एक पॉइंट ही मुझे इस पूरी चर्चा में समझ में आया है कि आप ये जो एक प्रयास कर रहे हैं वो ठीक है, आपका आंतरिक मामला हो सकता है, बट स्कूल खोलिए, ये एक सजेशन गुलरेज जी का। स्कूल जितने भी, मतलब आप अगर गिनती गिन लें तो शायद उंगलियों पे ही खत्म हो जाएंगे कि भाजपा के शासन में जितने स्कूल खुले होंगे, स्कूल जितने भी खुले हैं, और स्कूल में न्यूट्रल और इस तरह की शिक्षा दी जानी चाहिए जो विकास से रिलेटेड हो, और स्कूलों में ये शिक्षा समझाई जाती है। लेकिन एक अलग विंग बनाने की जरूरत इस पर लिए पड़ी क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत ज्यादा दुष्प्रचार बढ़ गया है और सौहार्द की भावना देश में खत्म होती जा रही है। इस भावना को बनाए रखने के लिए इस विंग को खोलने की जरूरत पड़ी। बोलना पड़े कि कांग्रेस भ्रामक काम करती है इसलिए हमको बाल मोर्चा बनाना है, तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ सोशल मीडिया में बैठकर प्रभारी बनकर? मुझे बात तर्क समझ में नहीं आ रहा आपकी बात का मैडम। अगर आप सोशल मीडिया के हवाले में बोल रहे हैं तो आप तो इंचार्ज बैठी है उसकी, या तो आपका जो विंग है वो इनकॉम्पिटेंट है, तो आपको बच्चों का सहारा लेना पड़ रहा है। ये तो आपके खुद के प्रभारी ने माना कि महिला कांग्रेस का विंग भाजपा के सोशल मीडिया से बहुत आगे जा चुका है। हम तो बोलते हैं कि आप सर्टिफिकेट की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसके सर्टिफिकेट की मुझे बिल्कुल हिमानी जी ठीक है, देखिए समय की सीमा है, बात बीच में रोकूंगी मैं आप दोनों को क्योंकि समय की सीमा है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए कांग्रेस को कितनी मजबूती देगी बच्चों की ये फौज, और बच्चों पर दाव लगाने का क्या मकसद है। कांग्रेस को कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें जो लग रही हैं कि ऐसा करने से दुष्प्रचार जो हो रहा है सोशल मीडिया पर, उसको रोका जा सकता है। क्या होगा देखते हैं आगे कितना रंग लाएगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।